तीन ऐसी गलतियां जिससे नमाज तहज्जुद नहीं होती है। आप सारी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहोगे इन तीन गलतियों के साथ, जिनका आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसका आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। तहज्जुद पढ़ने वाले इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें और अपनी उन गलतियों को सुधारें, ताकि आप जिस मेहनत से रात को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं उसका आपको अजर व सवाब भी मिले और आपको फ़ायदा भी हो। तो वो तीन गलतियां कौन सी हैं, आपने वीडियो के साथ मुकम्मल जुड़े रहना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है और साथ में बेल आइकन के बटन को भी आपने प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी अमलिया चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं नमाज तहज्जुद के मुतालिक एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो तहज्जुद गुज़ार हैं, तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ जो उनकी नमाज तहज्जुद को बर्बाद कर देती हैं और उनका नमाज तहज्जुद पढ़ना उनको फ़ायदा नहीं देता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। लेकिन इस नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, इस नमाज तहज्जुद के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है मुस्लिम शरीफ में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े में सबसे अफजलियत जो है वो रमज़ान का रोज़ा है, और उसके बाद जो सबसे अफजल रोज़ा है वो है मुहर्रम का रोज़ा, और इसी तरह नमाज में जो सबसे अफजल नमाज है वो है फ़र्ज नमाज, और फ़र्ज नमाज के बाद जो दर्जा है वो तहज्जुद की नमाज का दर्जा है। और जो तहज्जुद गुज़ार शख्स है, तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने शायान शान देखकर मुस्कुराते हैं। ये है तहज्जुद की एक नॉर्मल सी फजीलत जो मैंने आपको बताई है। तो हमें चाहिए कि जब हम तहज्जुद की नमाज को अदा करें तो अपनी उन गलतियों को गौर से देखें जिनका हमें पता तो नहीं चलता है, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से हमारी तहज्जुद की नमाज ज़ाया हो जाती है। हम जिस कदर मेहनत से रात को उठ के तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं, जब हमें फ़ायदा ना हो और अपनी गलतियों को दरगुजर करके हम नमाज तहज्जुद को अदा करेंगे, तो फिर हमें ये तहज्जुद की नमाज फ़ायदा देगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो वो तीन गलतियाँ कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहली जो हमारी गलती है, जो हमें पता नहीं चलती कि नमाज तहज्जुद को अदा किस वक़्त करना है, वो हमारी गलती है वक़्त का, कि वक़्त का तयन हमें होता नहीं है। हम बग़ैर वक़्त के हम नमाज तहज्जुद को पढ़ लेते हैं तो वो तहज्जुद का वक़्त नहीं होता है। मिसाल के तौर पर तहज्जुद का जो वक़्त दाखिल होता है वो इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आप कभी भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जब आपने इशा के 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत पढ़ लिए तो उसके बाद ये समझो कि आपके लिए तहज्जुद का वक़्त शुरू हो चुका है। और ये ख़त्म कब तक होता है, ये ख़त्म होता है तुलुए फजर तक, यानी जब तक फजर की नमाज का वक़्त दाखिल नहीं होता है तब तक उससे 5 मिनट पहले तक आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें गलती कौन सी है, कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से हमारी तहज्जुद की नमाज नहीं होती है? वो ये है कि बाद औकात आजकल लोग अज़ान फजर की अज़ान होने तक तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। रात को सो गए और सोकर जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कहीं पे अज़ान नहीं हुई, फजर की अज़ान नहीं हुई, तो चलो फजर की अज़ान होने तक हम तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जो आजकल का मामूल है फजर की अज़ान देने का, कि वो मुअज्जिन की जब आँख खोले, टाइम दाखिल होने के बाद जब आँख खुलती है, कोई 15 मिनट के बाद अज़ान दे रहा होता है, कोई आधे घंटे के बाद, कोई 20 मिनट के बाद, कोई 10 मिनट के बाद, तो उस वक़्त अज़ान फजर से पहले पहले तक अगर आप टाइम दाखिल होने के बाद अज़ान फजर तक आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो ये आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होती है। अगर आप इतने तहज्जुद गुज़ार हैं तो आपके पास कैलेंडर होना चाहिए। आप कैलेंडर को देखकर जब तक तुलुए फजर यानी फजर की नमाज का टाइम दाखिल हो उससे 5 मिनट पहले तक आप उठकर नमाज तहज्जुद अदा करें। और नमाज तहज्जुद के लिए जो ज़रूरी शर्त है वो ये है कि अगर आपने
इशा की नमाज के 4 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ लिया, उसके बाद आप 10-15 मिनट सो जाएं। अगर आपको रात को उठने का खौफ है, 10-15 मिनट सोने के बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ के सो जाएं। तो जरूरी यह है कि वक़्त 4 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद से लेकर फजर की नमाज का वक़्त दाखिल होने से 5 मिनट पहले तक आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। अगर उसके बाद अदा करेंगे तो आपकी नमाज तहज्जुद अदा नहीं होगी, वो आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, वो आपको नफल का सवाब मिलेगा। दूसरा जो है वो तकब्बुर और रियाकारी। अब एक बंदा तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में अगर ये बात आ जाए, वो लोगों को बताता फिरे कि मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, उसके दिल में रियाकारी आ जाए, तकब्बुर आ जाए, तो इस तरह भी उसकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। रियाकारी और तकब्बुर एक ऐसी चीज है, रियाकारी इंसान की हसनात को, नेकियों को खा जाती है। तकब्बुर एक ऐसी चीज है कि जिसने शैतान जैसे को अल्लाह ने उसको जलील और रसवा कर दिया है कि अगर हम जो भी नेकी का काम करें, अगर हमारे दिल में रियाकारी और तकब्बुर होगी तो इससे हमारा वो नेक काम और वो जो जिस भी किस्म का नेक काम होगा वो हमारा बिल्कुल ज़ाया होगा, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, कोई भी नेक काम करते हैं, तो उसके लिए हमारा खालिस नियत होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है वो जुल्म, झूठ, वादा खिलाफी। रात को तो हम तहज्जुद की नमाजें अदा करते हैं, रात को उठकर नफल का पढ़ना, तहज्जुद की नमाज का पढ़ना, 5 वक़्त का नमाजी होना, लेकिन जब सुबह हो हम लोगों के साथ जुल्म करें, वादा खिलाफी करें, लोगों का हक का खा जाना, झूठ बोलें, ये तमाम चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी तहज्जुद की नमाज पढ़ना भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आई हैं तो आपने इसको सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर कर देना है, ताकि और भी वो लोग जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और इस किस्म की गलतियां करते हैं तो वो अपनी गलतियों को दरगुजर करके नमाज तहज्जुद को अदा करें और इससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें और आप सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।